हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हसन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज 7 मार्च को जो पेपर हुआ उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। कैसा क्वेश्चन पेपर था, डिफ़िकल्ट था या इजी था। 825 इसका क्रमांक था। जे सामाजिक विज्ञान का पेपर है 2024 का। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दी गई थी और पेपर जो था 2 खंडों में बटा था, ए और खंड ब। 1 से 20 तक बहुकल्पीय प्रश्न थे जिनके उत्तर के बारे में हम जानेंगे। तो इससे हम अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमने ठीक किए हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, ओटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो जर्मनी। बिस्मार्क जो था जर्मनी का चांसलर था। नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नंबर 3, 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो ये अमेरिका इसका राइट आंसर है। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन? तो ये महात्मा गांधी थे। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो राज्य और संघ दोनों के पास भारत में शक्तियाँ हैं। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? तो वैध शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, ये सभी जो हैं लोकतंत्र से संबंधित हैं। नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? तो डिफेंस का जो विषय है ये संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी को लागू किया गया। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुरूप नहीं है पूछ रहा है। बहुसंख्यकों का शासन, इसका ऑप्शन ठीक है। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो ये उत्तराखंड राज्य में की जाती है। निम्नलिखित में से रोपण कृषि की फसल है? तो कैवा और कपास दोनों ही रोपण फसल है। देखते हैं इसका उत्तर कौन सा, किस पर नंबर मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमने कुछ क्वेश्चनों के मोस्ट क्वेश्चन डाले थे, उसमें से काफ़ी कुछ पेपर में आया है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क जो है एक आधारभूत खनिज है। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है। भारत में कौन से नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन? तो रेल परिवहन इसका प्रमुख साधन है। औद्योगिक क्रिया को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। मानव सूचकांक के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो बांग्लादेश। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य तरीका ये है कि वो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा आर्थिक मंदी पर पड़ने वाले 4 प्रभाव लिखिए या वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। हमने जो वीडियो डाली थी उसमें सबसे पहले हमने आर्थिक मंदी के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है और एग्ज़ाम में आने वाला है। उत्तरदायी शासन का क्या अर्थ है या राजनीतिक दलों की 4 विशेषता बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है, कोई 2 कारण लिखिए या परिवहन और संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। अच्छे बाजार के किन्हीं 2 लक्षणों को बताइए और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत के निवेश की विधियों का वर्णन कीजिए कि बाहर की कंपनियां भारत में किस किस तरह से निवेश करती हैं।
तो ये ऑब्जेक्टिव में ही दे रखा था। कुछ कंपनियां अपना पैसा निवेश करती हैं और कुछ कंपनियां भारत की कंपनियों को खरीद लेती हैं। दूसरा वर्णनात्मक क्वेश्चन थे। इसमें पहला ही क्वेश्चन जो हमने मोस्ट लगाया था आंदोलन पे, असहयोग आंदोलन के कारण और प्रभाव, या भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए, या लोकतंत्र शासन अन्य शासनों से बेहतर है। तो ये भी हमने बताया था कि संघवाद से एक क्वेश्चन आना है। अगला क्वेश्चन मृदा अपरदन, मैंने मोस्ट का कोई लगाया था इस पे भी कि मृदा संरक्षण के उपाय को सुझाइए। तो ये क्वेश्चन भी हमारे बताए हुए में से ही आया है। भारत में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने के उपयोग सुझाइए। मानव विकास सूचकांक क्या है? इसको निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। और हमने ये बताया था असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण बताइए। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है मैप से। आधा नंबर नक्शे में भरने के लिए और आधा नंबर लिखने के लिए था। वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, यानी दांडी गुजरात में, जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में, सत्याग्रह आंदोलन क्या किसानों के लिए, बारडोली था। तो ये क्वेश्चन आए थे। नीचे कुछ क्वेश्चन थे दिए गए। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना था। एक अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल का, पूरी तट पर स्थित एक बंदरगाह, राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला, उड़ीसा का लोहायस्क क्षेत्र और नर्मदा नदी पर बना एक बांध। आधा नंबर अगर आपने नाम लिखा होगा तो मिलेगा, आधा नंबर नक्शे में भरने के लिए मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारी वीडियो अगर देखी हो जो हमने मोस्ट क्वेश्चन की लगाई थी, उसी में से लगभग 40-50 नंबर का 40 नंबर का पेपर आया है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।